यार बस कर दो अब, और कितना रोगी। ये लो पानी। मुझे नहीं पीना है कोई पानी। मुझे पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ इस घर के लोगों ने ना। मुझसे मेरी पसंद पूछी ना, मुझसे ये पूछा कि मुझे क्या चाहिए। फारिस से मेरी उठा कर शादी कर दी। मैंने कब बोला कि उनमें कोई खराबी है? मैंने कब बोला कि वो अच्छे इंसान नहीं है? लेकिन उनमें मुझमें बहुत फर्क है। मैं नहीं कर सकती हूँ ये शादी, मैं नहीं कर सकती हूँ ये शादी। मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों ने कैसे। समझ में नहीं आ रही अप्पू की क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या डिसीजन लिया है। और वाकई में तुम्हारा और फारिस का तो कोई मैच ही नहीं है। क्या फायदा उनके इतने पढ़े लिखे होने का? क्या फायदा है? जब उनकी अपनी बारी थी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है। और अम्मी, उन्होंने भी मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। अच्छा तुम रोना तो बंद करो। अम्मी तो कह रही थी कि अब्बू ने पप्पू को हाँ बोल दी है। अगर उन्होंने ना नहीं बोली फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अम्मी से जाकर बात करता हूँ और इस प्रॉब्लम को अभी हल करेंगे। ये लो तुम पानी पियो। और अब्बू नहीं माने फिर क्या होगा? कैसे नहीं मानेंगे, मैं जाके बात करूंगा। अम्मी, मुकद्दस की पूरी जिंदगी का मामला है। अब्बू मुकद्दस की मर्जी जाने बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। आप समझाएं उनको जाकर। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें हुआ क्या है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो इस तरह इतने कमजोर पड़ जाएंगे। आज तो उन्होंने मुझसे वो सब भी कह दिया जो इल्जाम उन्होंने मुझ पर पहले कभी नहीं लगाए। आज तो लग रहा था वो नहीं तुम्हारी दादी बोल रही है। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन ये बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं अगर शुरू से आपने इन लोगों से अपने हक के लिए लड़ा होता तो। और अगर आप अब्बू से नहीं बात कर सकती तो मैं जाकर बात करता हूँ। मुकद्दस की पूरी जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशियों का सवाल है, कुछ तो करना होगा। मैं अब्बू को ये गलत फैसला नहीं करने दूंगा। नहीं असद, घर का माहौल बर्बाद हो जाएगा बेटे। बिला वजह के लड़ाई झगड़े होंगे। तुम जानते नहीं हो इन लोगों को। आपको अभी भी घर के माहौल की पड़ी है। घर का माहौल ना खराब हो इसलिए मैं अपनी बहन की पूरी जिंदगी खराब कर दूं? नहीं अम्मी, देखो असद, ये शादी ब्याह के मामले ना घर के बड़े तय करते हैं, और मैं ये फैसला बहुत सोच समझ के कर चुका हूं, इसलिए तुम्हें इसमें दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं। वो जिंदगी मुकद्दस ने गुजारनी है। शादी बहुत बड़ा फैसला होता है, आप उसकी मर्जी जाने बगैर ये फैसला नहीं कर सकते। और ये तो उसका मजहबी और कानूनी हक भी है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। जैसे कि मैं तो कोई छोटा बच्चा हूं ना, जिसे अच्छे बुरे फैसले की तमीज ही नहीं है। नहीं अब्बू, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है असद, एक बात अपने दिमाग में डाल दो। मुकद्दस मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूं, इसलिए जो भी फैसला करूंगा ना, जाहिर सी बात है उसी के हक में करूंगा, उसकी बेहतरी के लिए करूंगा। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी को मेरे फैसले से कोई एतराज नहीं होगा। तो आप कुछ भी कहें, मुकद्दस और फारिस का कोई मैच नहीं है।
मैं आपको मुकद्दस के साथ ये ज्यादती नहीं करने दूंगा। तो फिर क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे? मैं मुकद्दस का साथ दूंगा। मुकद्दस इस रिश्ते को, इस फैसले को कभी कबूल नहीं करेगी, वरना 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 क्या असद? अपनी मां की तरह वो भी घर छोड़कर भाग जाएगी? वो मैं अम्मी के बारे में ऐसी कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने जो कुछ भी किया आपके कहने पे किया, इसलिए सिर्फ कसूरवार अम्मी ही नहीं, आप भी हैं, जिन्होंने उन्हें घर से भगाया था। निकल जाओ कमरे से।